रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के सदर जनाब रिजवान इरफान साहब के पास। आइए हम इनसे जानते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल के मुतालिक जो इस वक्त अबहम है और FBR वाले आकर ताजिरों को मुख्तलिफ हवाले से नोटिस जारी कर रहे हैं, उस बारे में रिजवान भाई क्या कहेंगे। इन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग की हैं और नुमाइंदगी की है ताजिर बरादरी की। इनसे जानते हैं कि क्या मामलात किस नहज पर चल रहे हैं। रिजवान भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सिटी न्यूज़ का और तमाम जितने भी सुनने वाले नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ऑफ सेल के मुतालिक एक अवाम लोगों में है कि कौन से लोग इसमें रजिस्टर्ड होंगे और कौन से रजिस्टर्ड नहीं होंगे। वजह यह है, एक आगाही मुहिम भी चलानी चाहिए गवर्नमेंट को और हमारे दुकानदारों को भी इसमें देखना चाहिए कि कौन से लोग रजिस्टर्ड होने चाहते हैं या रजिस्टर्ड होंगे। उसमें मैं आपको बताया चलूँ, जो दुकानदार जिसकी 1000 फीट से ज़्यादा की दुकान है, 1000 फीट स्क्वायर फीट, वो जो है वो रजिस्टर्ड होगा इसमें। AC वाले जो मॉल हैं वो रजिस्टर्ड होंगे इसमें। इसके अलावा जिसके पास मशीन है, डेबिट कार्ड मशीन, वो रजिस्टर्ड होगा। लेकिन डेबिट कार्ड मशीन तो छोटे दुकानदार के पास जो 1000 से भी नीचे है। तो इस सिलसिले में हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई और चीफ कमिश्नर से मुलाकात हुई कि डेबिट कार्ड जो मशीन जिसकी छोटी दुकान है, वो डेबिट कार्ड जो है उसको वो वापस जो है वो जमा करा दे, वो ख़त्म कर दे उसको, और एक एफिडेविट बनाए कि भाई हमारे पास मशीन थी, अब हमने इसको वापस कर दिया है। अगर हम ये मशीन अगर दोबारा लगाएंगे तो फिर हम POS में रजिस्टर्ड होंगे। तो वो मशीन ख़त्म करने के बाद फिर वो उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। इसके अलावा जो नोटिस दिए जा रहे हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। एसोसिएशन मौजूद है आपकी, किसी के साथ नाजायज़ नहीं होगा। जो दुकानदार POS में जो है बनता या POS की जो लिस्ट में शामिल होता है, जो उन्होंने जो दिए हैं, जो सरकार जो आपने उनकी जो मेयार है उनका, उसके हिसाब से वही रजिस्टर्ड होगा और कोई रजिस्टर्ड नहीं होगा। असल में वजह ये है, एक डॉक्यूमेंटेशन चाहती है गवर्नमेंट। वो चाहती है जो आप सेल करें वो गवर्नमेंट तक पहुँचे और जो लोग जो है वो अपना एक सही आदर शुमार बता सकें। लेकिन मैं बताता चलूँ, कराची अल्लाह का शुक्र है सही आदर शुमार देता भी है और सबसे ज़्यादा टैक्स भी देता है। ये खौफ वराज होने की ज़रूरत नहीं है किसी को। कराची इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन मौजूद है, हमारे मेंबरान जो हमारे उसमें कमेटी में मौजूद हैं। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो हमारे साथ रजू कर सकता है। हमारे फ़ारूक साहब हैं, फ़ारूक AB इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारे चेयरमैन अब्दुल, ये इस कमेटी के मेंबर हैं। यासीन मलिक हैं, यूनिट सेंटर के चेयरमैन हमारे, वो उसके मेंबर हैं। इसके अलावा हमारे गुल प्लाजा के अमीन भाई जो एक्स हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, वो इसके मेंबर हैं। तो 2 लोग जो है मशवरा करना चाहते हैं वो उनसे बात करें, वो इंशाल्लाह आपको अच्छा मशवरा भी देंगे। और जो लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते, शामिल का मतलब ये है कि जो आते ही नहीं उसके दायरे में, तो उनको इंशाल्लाह उनको रजिस्टर नहीं होने देंगे, ना होंगे वो। लेकिन खौफ व हरास ख़त्म करना होगा। कराची एक तिजारती हब है और अल्लाह का शुक्र है कराची लोगों को देता है, पूरे वफाक को 70% देता है और 98% या 96% जो है सिंध गवर्नमेंट को टैक्स देता है। हम टैक्स तो देंगे, लेकिन अब जो है फैसिलिटी लेने का वक्त है। कराची ने टैक्स तो दे दिया और दे रहा है, अब कराची को वापस लौटाने का वक्त होगा। कराची को जो है वापस, जो कराची की जो असल हालत है, जो आप समझ सकते हैं, जो सड़कें हमारी टूटी हुई हैं, जो सेवरेज का निज़ाम है, जो पानी का निज़ाम है, जो सफाई का निज़ाम है, ये हमें वापस लेना होगा इस टैक्स के बदले। जब भी हम टैक्स देंगे भी, और ये टैक्स जो है हमें इस सूरत में मिलना चाहिए कि ये वापस जो है ये कराची शहर जो है उसी तरह रोशनी का शहर बने, उसी तरह साफ शफाफ शहर बने। सर, कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन तकरीबन 10,000 से ज़ायद मेंबरान पर मुश्तमिल एक रजिस्टर्ड एक इदारा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि FBR जैसे इदारे वो आप लोगों से ताउन क्यों नहीं हासिल करते, जबकि हमारे पास बेहतरीन दिमाग मौजूद हैं जो कारोबार को समझते हैं। और क्यों ना हमारी नुमाइंदगी भी, ताजिरों की नुमाइंदगी भी ली जाए, ताकि ताजिर उसमें मौजूद होगा तो मज़ीद आसानियाँ आएंगी और इससे हमारे जो कारोबारी हज़रात हैं उनके भी जो दिलों में अभाम है वो दूर होगा कि हमारा नुमाइंदा मौजूद है, इससे मज़ीद बेहतरी आएगी। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एसोसिएशन जो है हमारे अपने दुकानदारों के साथ खड़ी है और हमारी मीटिंग भी होती है, गहबारी मीटिंग होती है। हमने चीफ कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, हमारे जो RTO 1 है तारिक मुस्तफ़ा साहब। इसके अलावा एडिशनल कमिश्नर 1 RTO 1 है जोन 4, हमारे जोन 4 में आता सदर अपना अमानत शर साहब हैं। इसी तरह AC जो है शुएब साहब हैं, DC
नूर साहब हैं, इस तरह कमिश्नर साहब हमारे, अल्लाह का शुक्र है हम कोऑर्डिनेशन में सबके हैं और सबसे जो है मुलाकात भी करते हैं और हमारे मसाइल हल भी होते हैं, क्योंकि हमारे जायज़ मसाइल हैं, गलत मसाइल नहीं हैं, तो हमारे सुनते भी हैं। और हम असल में हो जाए एक कदम आप आगे बढ़ेंगे तो वो 2 कदम आगे बढ़ेंगे, तो हम आपस में मिल के ही इस मसले को हल करेंगे। किसी से आज मैंने आपको बताया नाजायज़ नहीं होने देंगे। एसोसिएशन के साथ तो FBR भी ताउन कर रही है और हम भी उनके साथ ताउन कर रहे हैं। एक दूसरे का जो है कम्बिनेशन है, एक दूसरे जब मिलेंगे तो ये मसाइल हल होंगे। जितने भी मैं दरख्वास्त करता हूँ FBR के आला हुकाम से, इनके जो सीनियर अफसरान हैं वो तमाम कराची की जो एसोसिएशन हैं उनको मदऊ करें, उनके साथ बैठ के मसाइल हल करें और इंशाअल्लाह ये मसले हल होंगे। और ये कोई बड़ा मसले नहीं है, हमने बहुत बड़े बड़े मसले हल किए हैं, ये छोटे मसले हैं। इंशाअल्लाह हमारी नीयत है सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स देने की, और अब जो है वो नीयत साफ़ है। अब हुकूमत का काम है कि वो किस तरह जो है हमें इसके जो है नेबल बदल देती है। अब ये गोल जो है हुकूमत की ये कोर्ट में है। रिजवान भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपके इल्म में है कि सिटी वेलफेयर ट्रस्ट, हमने एक ख़ुद साख्ता अपनी मदद आपके तहत एक इदारा कायम किया जिससे हम गरीब और मुतवसत तबके की गाय बगाए मदद करने की कोशिश करते हैं, और हमने देखा कि आप हमें वाजबी करते हैं और आप हमारे कामों को बागौर देखते हैं और हमें मॉनिटर भी करते हैं। तो सर, आप इसके बारे में आपकी क्या राय है कि हम किस हद तक आपको लगता है कि इस नेक मिशन में आगे बढ़ रहे हैं और किस जानिब बढ़ रहे हैं और कैसे बढ़ रहे हैं? देखिए, आपने मिशन अच्छा किया है, लोगों की मदद करना, लोगों की परेशानी को दूर करना, आसानियाँ पैदा करना। तो अगर आपका एक अज़म है, एक आपका जज्बा है कि लोगों के लिए आसानी हो, तो अल्लाह अभी आपके काम में आसानी पैदा करेगा इंशाअल्लाह। आप लगे रहें, इंशाअल्लाह आप एक ना एक दिन कामयाब भी होंगे। लेकिन ये सबका काम है, एक एसोसिएशन के, ये आप जो सिटी जो न्यूज़ है आपका, इसके अलावा तमाम लोग जो कराची में कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो सब लोग करेंगे तो ये शहर जो है वो चलेगा। और जो लोगों की दूरियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां, वो दूर होंगी। इसी तरह और भी लोग जो हैं कर रहे हैं। माशाल्लाह सिटी न्यूज़ आपका जो है इदारा वेलफेयर जो है, सिटी वेलफेयर है, वो काम कर रहा है। तो ये सिलसिला चलना चाहिए और ये लोगों के लिए आसानी पैदा करें, लोगों के लिए जो है मुश्किलात कम हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी जो है आपको जो है वो दस्तयाब भी करेगा और आपके जो है लिए जो है आखिरत में जो है इसका जो है सवाब भी आपको मिलेगा। मैं तमाम दुखी दिल इंसानियत के लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आपके जो भी मसाइल हो उसके लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करें और हमारे इस नेक मिशन में हमारा साथ दें। अपनी मुफीद मशवरे और तजावीज़ से हमें रास्ता करें ताकि हम बेहतर अंदाज में दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकें। आप तमाम ताजरों से दरख्वास्त है कि बिल्कुल ना घबराएं। एक हमारे अजीम लीडर जो कि हमा वक्त आपके दरमियान रहते हैं और हमेशा आपके हुकूक़ की जंग लड़ते हैं, और वो आपके इस मसले के लिए गाए बगाए अफसरान और हुकाम बाला से राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह इसका कोई मुस्बत हल भी तलाश कर लेंगे।